प्रश्न 4 निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम लिखो या लिखिए। पहला -13, दूसरा -13/19, तीसरा 1/5, चौथा -5/8 गुणा -3/7, पाँचवा -1 गुणा -2/5 और छठा -1। इन सब के आपने गुणात्मक प्रतिलोम लिखने हैं। तो कुछ नहीं इनमें देखिए, जैसे पहला है -13, तो सिंपल सा -13 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। देखिए -13, तो गुणात्मक प्रतिलोम में मैंने आपको सबसे पहले कहा था क्या होता है कि इसके हर में क्या होता है, 1 होता है। हम हर का अंश बनाते हैं और अंश का हर। इसके हर में 1 है तो वो हो जाएगा 1 बटा, कितना हो जाएगा आपका 1 बटा -13। क्या लिखेंगे आप, 1 बटा -13। गुणात्मक प्रतिलोम में हम सिर्फ अंश का हर बनाते हैं और हर का अंश। इसके हर में 1 है तो वो हो गया 1 चले गया अंश में और -13 अपॉन में चले गया। उसी तरह दूसरा देखिए -13/19 का गुणात्मक प्रतिलोम। -13/19 का गुणात्मक प्रतिलोम। अब हर है हमारे पास 19, तो 19 जाएगा अंश में और ये -13 जो आपका हर में जाएगा तो -13। क्लियर। उसके बाद तीसरा देखिए 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम। 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा आपका, तो वो होगा आपका 5/1 और बराबर है, आप इसको केवल 5 अकेला भी लिख सकते हैं क्योंकि किसी के अपॉन में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, ठीक है। 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो गया, 5/1, यानी कि बराबर है ओनली 5, क्योंकि हर में हम 1 नहीं लिखते हैं। अब पांचवा है देखिए -5/8 गुणा -3/7। तो देखिए पहले ये 2 परिमेय संख्याएं, तो पहले इनके बीच में गुणा है तो पहले आप इनको गुणा करेंगे अंश को अंश से। तो देखिए माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस, 5 3 15, 5 3 कितना हो गया 15 अपॉन 8 गुणा 7, 8 7 कितना हो गया 56। तो हमारे पास बनी परिमेय संख्या क्या, 15/56। देखिए फिर दोबारा, क्योंकि गुणा का चिन्ह है बीच में तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 5 3 15 और 8 7 56, यानी कि 15/56 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो ये हर बन गया 56, ये चला जाएगा अंश में, तो ये आ जाएगा आपके पास 56 अपॉन ये 15 जाएगा आपका हर में, 56/15। ओके, फिर आगे देखिए, फिर अगला देखिए पांचवा -1 गुणा -2/5। फिर वही चीज़ देखिए, यहाँ पर इसके हर में क्या होता है 1 होता है। क्या होता है, इसके हर में 1 होता है। तो यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ऊपर वाला अलग गुणा 2 एकम 2 और बटा 5 का 5। तो 2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो गया, वो हो गया आपके पास 5/2। फिर लास्ट में -1 का गुणात्मक प्रतिलोम। इसका प्रतिलोम सिर्फ -1 ही आएगा। क्यों, क्योंकि इसके हर में 1 है, हमने लिखना था 1/-1। फिर हर में हम 1 नहीं लिखते। देखिए इसका होना था ऐसा कि क्या कि -1 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होना था, 1/-1 होना था। तो फिर हम हर में 1 लिखते नहीं, हमने लिखना सीधा 1 और चिन्ह जो है हम ऊपर रखेंगे बीच में -1, क्योंकि हर में हम 1 लिखते नहीं है। -1 का गुणात्मक प्रतिलोम होना था आपका 1/-1। तो 1 हम हर में लिखते नहीं है, तो इसलिए हमने लिखा ऊपर वाला 1, लेकिन ये चिन्ह भी माइनस का क्या रहेगा, यहाँ पर माइनस ही रहेगा आपका। ओके, क्लियर। तो अब आ रहा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रश्न 5 है, निम्नलिखित में प्रत्येक के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म के नाम लिखिए। तो गुणधर्मों के नाम लिखने जैसे देखिए -4, पहला देखिए -4/5 गुणा 1 बराबर है, फिर 1 गुणा -4/5। देखिए क्या किया, -4/5 को 1 से गुणा किया है, फिर 1 को -4/5 को गुणा किया। तो कुछ नहीं, देखिए जैसे पहली संख्या ली हमने, मान लो 5 को 1 से गुणा किया तो कितना आ गया, देखो 5। फिर हमने इन्हें दूसरी संख्या पहले लिखी है और पहली संख्या बाद में, 1 पंजे 5। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब चाहे 5 को आप 1 से गुणा करो या
1 से आप 5 को गुणा करो, तो आंसर आपका वही आ रहा है, क्या, सेम 5। क्या आ रहा है, 5 का 5 आ रहा। तो इसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं इसको कहते हैं आप गुणनात्मक तत्समक। क्या कहते हैं इसको, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम, देखिए ना, -4 एकम -4/5 -4 एकम 4 -4/5 कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए क्या होता है कि आप इसको जब 1 से गुणा करते हैं तो उसको बोलते हैं हम, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो लगेगी आपकी क्या, गुणनात्मक तत्समक प्रॉपर्टी, ये इसका आंसर होगा आपका। यहाँ पर जो प्रॉपर्टी लगी है वो लगी है आपकी क्या, गुणनात्मक तत्समक। ठीक है। दूसरा है देखिए, -13/17 गुणा -2/7 और बराबर है -2/7 गुणा -13/17। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ हमारे पास, जब तो था आपके पास 1 से गुणा किया है तो यहाँ भी वही लग रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि 1 से गुणा कर रहे आगे पीछे। लेकिन यहाँ पर देखिए, मान लो पहली संख्या a है गुणा दूसरी संख्या मान लो b है, तो बराबर, अब आगे क्या किया देखो, पहली संख्या जो है दूसरी संख्या की जगह लिखी है और दूसरी संख्या कहाँ लिखी है, पहली संख्या की जगह। यानी कि ये हो गया आपका b गुणा a। क्या हो गया, b गुणा a। तो इसमें क्या कि इन्होंने क्रम चेंज किया, पहला जो है दूसरे की जगह ले गए हैं, देखिए पहला दूसरे की जगह ले गए हैं और दूसरा पहले की जगह, इनका क्रम चेंज किया है। क्या कि इन्होंने इनका क्रम चेंज, तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं क्रम विनिमयता। क्या कहते हैं, क्रम विनिमयता। क्या कहते हैं, क्रम विनिमयता कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, क्रम विनिमयता प्रॉपर्टी कहते हैं इसको। ठीक है। अब अगला देखिए, तीसरा क्या कहा है कि -19/29 गुणा 29/-19, तो बराबर है 1 आंसर आ रहा है। तो आपको जब भी मैंने आपको बेसिक मैथ में कहा था फॉर्मूले, क्या कहा था कि जब भी किन्हीं दो संख्याओं को गुणा करके, यानी कि उसका ही उल्टा लिखा जा रहा, देखो -19/29 और गुणा 29/-19, तो इससे क्या हो रहा, देखिए 29 से 29 कट जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 19 से कम 19 से कितना आ गया, 1। क्या आ गया, ये 1 काट के, जैसे मान लो मैंने लिख दिया 4/3, ये लिख दिया -4/3 गुणा, फिर लिख दिया मैंने 3/-4। अगर इनका आंसर 1 आता तो समझना कि वो क्या है, आपका गुणात्मक प्रतिलोम। सेम संख्या भाई, अंश का हर का अंश बना है, देखो 3 एकम 3 और 3 एकम 3, फिर 4 एकम 4 और 4 एकम 4, और माइनस से माइनस आपका क्या हो जाता है, कैंसिल, और 1 एकम 1। 1 आंसर आया तो क्या है आपका, ये है गुणात्मक प्रतिलोम गुणधर्म। क्या है ये, इसमें लगा आपका क्या कि गुणात्मक प्रतिलोम गुणधर्म, गुणात्मक प्रतिलोम गुणधर्म। तो ये आपकी प्रॉपर्टी है, ये आपने सीखनी है। ठीक है, कमेंट कीजिएगा अगर गलत लगता है, नहीं तो फिर अगर पसंद आएगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।